कॉइन के माध्यम से जैसे भी उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया कंपनी ने, नेटवर्किंग से वो क्रिप्टो की दुनिया में आए। तो उसमें 2250 रुपए मेरे भी आईडी लगी थी किसी टाइम। मेरे एक बड़े भैया अमरजीत सिंह जी, उन्होंने मेरी आईडी लगवाई थी। मैं तो भूल गया खैर आज आईडी क्या थी, पासवर्ड क्या था। तो वहां पर अगर बात करें तो 87 लाख कम्युनिटी में से आज वहां पर कंपनी के पास 1.5-2 लाख की कम्युनिटी ही बची है। उन्होंने भी $50 का कोई आई थिंक डिपॉजिट रखा था। तो बहुत सारे लोग उस वक्त वो डिपॉजिट नहीं कर पाए, इसीलिए छोड़ दिया कि शायद ये अब दोबारा से पेमेंट मांग रहे हैं, फ्रॉड करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा जो थिंकिंग होती है आम पब्लिक की। और वो कंपनी का हमारे जो सिस्टम के से काम है वो टोटली डिफरेंट था। हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस के अंदर पिछले 3.5 साल से जो लोहा मनवा रखी है कंपनी ने, लोगों को बहुत सारा पैसा दिया है, उसमें वो चीजें नहीं थी। तो आज उनमें से दोनों भाइयों में से संजय यादव जी उसमें कंपनी में नहीं है और अमूल्य सर जी उस कंपनी में है, उनसे उनको कुछ ना कुछ आ रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि हम $60 का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं, जैसे अभी हमारे हरजीत सिन्हा सर जी बोल के गए हैं कि आप चाहे $60 में से हमें जब विड्रॉल आती है 100 ले लेना, 600 ले लेना, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब विड्रॉल हमारा स्मूथ होगा, कंटिन्यू होगा, तो हम देने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन अभी हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े गुरु जो हमसे पहले आए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनको जैसे मेरे को 1.5 साल हो गया, उनको किसी लोगों को 2 साल हो गया, 2.25 साल, 2.5 साल भी, 3 साल भी हो गए, क्योंकि 9 महीने तो यही निकल चुके हैं जब से विड्रॉल नहीं आया है। तो उन लोगों को आज हमारा साथ देना चाहिए था। साथ देने की बजाय वो इनडायरेक्टली वे के साथ वो कंपनी का या डायरेक्ट वे के साथ कंपनी का ही साथ दे रहे हैं, ना कि कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी को समझ जाना चाहिए कि आप उन लोगों को बोलिए, आपका राइट बनता है। जो लोग आपको $60 डालने के लिए बोल रहे हैं, उनको आप बोलिए कि वो उस मंच के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग उस मंच का हिस्सा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि डालना पड़ेगा भाई, उनको क्या बोलना है, वो तो यूं ही बोल रहे हैं, लेकिन डालना पड़ेगा। हम भी मानते हैं डालना पड़ेगा, लेकिन जब तक फाइट होती तब तक तो फाइट करे ना। वो तो लास्ट अपने पास मूवमेंट है ही, लास्ट हथियार है ही कि डालना पड़ेगा, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कंपनी है, क्योंकि उसके पास सारा डाटा है हमारा। लेकिन हम जब तक हम अपना फाइट कर सकते, जब तक हम लोग अपना जोर लगा सकते, कम्युनिटी की फिर भी पावर है, ताकत है, तब तक तो हमें उसके साथ फाइट करनी चाहिए, उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। कंपनी के जितने भी नुमाइंदे यहाँ पर इस मंच के ऊपर बैठे रहते हैं, तो उनको भी कम से कम ये पता लगना चाहिए कि लोगों की यूनिटी है, लोगों की ताकत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सही कर रहे हो, लेकिन सही तो आप कर ही नहीं रहे हो। 100% आप गलत कर रहे हो। बड़े बड़े लेवल के लोग जैसे हरजीत सिन्हा साहब बोल के गए हैं कि उन्होंने बहुत पैसा अर्न भी किया, वो पैसा कमाने के बावजूद भी आप कम्युनिटी का साथ नहीं दे रहे हो, तो उसी कम्युनिटी के माध्यम से आप लोगों ने पैसा कमाया है, आज फिर उसी कम्युनिटी को आप धकेल रहे हो उसके अंदर, जबकि विड्रॉल भी नहीं आ रहा। मुझे अभी अभी एक भाई ने भेजा है कि 5 दिन हो गए, एक बड़े लेवल का लीडर था, छठे लेवल का, तो उसने बीच बीच में से कोई और कंपनियां भी की हैं और लोगों को फिर फंसाया है, आज फिर वही आ गया है। नाम तो मैं नहीं लूंगा, खैर नाम इतने बड़े मंच के ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो उसका 5 दिन हो गया, विड्रॉल अभी तक नहीं आएगा कैसे जब सिस्टम अपग्रेड ही नहीं हुआ? ये तो कॉमन सेंस है। जब आप अभी संजय यादव जी बोल के गए हैं कि हमारा जो फंड है वो ट्रेजर फंड के अंदर भी वो दिखा रहा है हमारा यूएसडीटी और टीएफटी, और वो नोवा के अंदर भी दिखा रहा है, इट मींस वो हमारा फंड अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ है। समझ आइए प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी मंच पे लीडर आते हैं उनको भी मैं ये बेनती करना चाहता हूँ, अभी तक सिस्टम प्रॉपरली माइग्रेट नहीं हुआ है। जब आपका ट्रेजर फंड में से फंड दिखना बंद हो जाएगा, तो मानिए आपका जो सारा सिस्टम उधर माइग्रेट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है नोवा के अंदर, तभी आपके विड्रॉल्स आएंगे। उससे पहले कैसे आ जाएंगे? इतने समझदार होके भी क्यों बेवकूफी वाले काम कर रहे हो? अभी सारा डाटा माइग्रेट नहीं हुआ, इतना बड़ा डाटा माइग्रेट होना बहुत बड़ी बात है। आपका सारे का सारा फंड और 1.5 सीआर कम्युनिटी का, जितने भी कम्युनिटी का वो तो कंपनी को पता है, जितने भी कम्युनिटी है उस सारे का डाटा फंड ट्रांसफर होना बहुत टाइम लगता है, और कंपनी हमें नोटिफिकेशन देगी कि आपका सारा डाटा ट्रांसफर हो चुका है, हमें भी पता चल जाएगा। और दोस्तों, ओपन सी बहुत बड़ा, या ओकेएक्स की बात कर लें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क कर रही हैं, और उनमें से भी अगर मैं बात करूं 23,000 एनएफटीज या समथिंग कुछ है ऐसा, आप देख भी सकते हो।
और अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी एनएफटीज हैं, बहुत सारी एनएफटीज हैं, बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है ट्रेजर का। और आपके जितना भी डाटा यहाँ पर पड़ा है, जैसे अभी बोल करके 10 एनएफटीज किसी के पास है, 20 है, किसी के पास 50, 60, 100, 200, 300 अलग अलग है हर अकाउंट के। तो वो सारा आपका फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ बैठे, जिसको मालूम है, जिसको नॉलेज है क्रिप्टो के बारे में प्रॉपर, और जिसको ये ज्ञान है कि बाइनेंस क्या है चीज है, जिसको पता है, तो उसको ये भी पूछिए आप कि मेरा इतना डाटा पड़ा है, तो हो सकता है उसके भी होश उड़ जाए। क्योंकि जब ये सिस्टम पूरी तरीके से अपग्रेड होगा, आपके बीच में आएगा, तब आपसे जितने भी फंड्स पड़े हैं हो सकता है संभाले ना आ जाए। हो सकता है आप घबराहट के अंदर कहीं ना कहीं उस फंड को अपना लॉस कर बैठे। ऐसा भी मानना है कुछ लोगों का। मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है, मुझे यहाँ तक लोगों से बातें करने के लिए मिलता है समय, तब मैं बातें भी करता हूँ लोगों से, तो पता भी लगता है कि ये बहुत बड़ा फ्यूचर हमारा ब्राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज का मुद्दा है, वो मुद्दा ये है, जितने भी लोग जल्दबाजी में पैनिक हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं उनको बता दूं, कोई भी काम होता है उसके अंदर धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। बच्चे भी स्टडी करते हैं तो 12, 13, 15 साल उनको स्टडी करना है, फिर वो कमाने अर्निंग करने लगते हैं। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का बताने की समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे बहुत ज्यादा सियाना नहीं हूँ, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटीज हमारे बीच में बैठे रहते हैं, सभी को सब कुछ मालूम है। बार बार उन्हीं बातों के ऊपर हम घुमाते रहे, कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं है, कोई टाइम वेस्ट है ओनली। मुद्दे की बात यह है कि आपके जो भी अकाउंट्स हैं, प्लीज आप उन अकाउंट्स को डेली कंटिन्यू अपना ऑन करते रहिए, देखते रहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बारे में हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं इस मंच के ऊपर, जो बड़े लीडर्स आते हैं हमें सिखाने आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा बार बोल चुके हैं। आपके सोते सोते भी कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर इस मंच के माध्यम से लोगों ने अभी बोला है, मेरे भाई, कुछ भाइयों ने, कि आप टीएफटी को सेल मत करें। बिल्कुल पैनिक हो करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सेल मत करें। जैसे आप सेल करते हो, वो मार्केट में फिर से आता है, कंपनी उसको, सबसे पहले बायर कंपनी है, कंपनी उसको बाय करती है, फिर मार्केट में छोड़ती है। आप सेल मत करें। जो भी आपने अपना $5, $2, $10 जो इससे पहले लगा चुके हो, मैं और नया लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके मार्केट में मत देना। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मत करिए प्लीज। जो आपने कर चुके हैं उसको सेल मत करिए, पैनिक होकर के सेल मत करिए। बहुत सारे लोगों ने पिछले टाइम के अंदर एक नोटिफिकेशन देखा, तो मेरे से बात भी हुई, शायद मीटिंग में बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्होंने बात भी की और उन्होंने उसको सेल आउट भी कर दिया। और सेल कर दिया तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने महंगे भाव के अंदर परचेज किया था, उसको कम रेट के अंदर, कम दाम के अंदर उसको मैंने सेल कर दिया। और मैंने पूछा कि क्यों सेल कर दिया, उन्होंने बोला कि यार मैं डर गया था अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने अगल बगल के दोस्तों से कि नोटिफिकेशन आ गया, शायद अब नहीं चलेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ऐसा है, जब फसल हम लोग किसान उगाते हैं ना, तो भगवान की मर्जी होती है, कभी भी वो फसल तहस नहस हो सकती है, कभी भी, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं होता। बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा व्यापारी हमारे बीच में रहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बोलते हैं, आप सब लोगों को बहुत पसंद है वो, शायद स्वरूप जैन साहब। तो वैसे व्यापारी लोग हमारे बीच में रहते हैं। अगर 50 लाख, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया, व्यापार किया, उसमें कोई घाटा पड़ जाता है, वो भगवान की मर्जी होती, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अरे भाई, टीजीएफटी आपने लिया था, किसी के पीछे लग गए, तो लॉस तो आपका हुआ है ना। जिसके पीछे पीछे लगे हो, तो उनका देखिए, उन्होंने अपने पास रखे होंगे, क्योंकि वो समझदार है। क्या घाटा हो जाएगा आपका? आपने जो इन्वेस्टमेंट करना था वो तो कर दिया ना। इन्वेस्टमेंट पार्ट हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म गेम इज लॉन्ग टर्म लॉस। एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं हम लोग, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेते हैं, 20 साल, 15 साल, 10 साल की होती है। ध्यान में रखें ये बातें प्लीज, पैनिक ना होइए। ये आपकी पैनिक सिचुएशन नहीं है। अब जो पैनिक सिचुएशन थी वो तो आपने बीत चुका है बैक एंड पे, वो तो 9 महीने आपने गुजार दिए हैं, तब तो हम पॉजिटिव रहे हैं बहुत ज्यादा। अब पैनिक क्यों होना है? मैं कहता हूँ अब 1 महीना, 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, जो भी होता है हमारे बीच में होगा, और अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा। याद रखना, इस पैनिक सिचुएशन के अंदर कहीं आप अपना अकाउंट डिलीट ना कर देना, कहीं आपके अंदर एनएफटीज पड़ी उसको डिलीट ना कर देना।
फिर वही बात होगी कि बिटकॉइन तो सबसे पहले मेरे पास आया था, लेकिन आज मेरे पास उसकी की नहीं है, आज मेरे पास उसका पासवर्ड नहीं है, आज मेरे पास उसकी यूजर आईडी नहीं है, तो काय का बिटकॉइन भाई? ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए, ध्यान में रखिए प्लीज। आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड जेवरात जो भी चीजें रखते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे जाते हैं। बच्चे होते उसी दिन से प्लानिंग शुरू हो जाती है फादर की और मदर की। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है। शॉर्ट टर्म गेम इज लॉन्ग टर्म लॉस, इसको ध्यान में रखिए। तो प्लीज इसीलिए ये मंच बना है ताकि आप अच्छे लोगों की यहाँ पर संगत करते रहें। मैं भी सुनता हूँ बहुत अच्छे इंसानों को, मैं व्यापारी वर्ग को भी सुनता हूँ। सिद्ध स्वरूप जी बैठे हैं, हो जाते हैं कई बार वो पैनिक, तो जो उनकी पैनिक वाली सिचुएशन है मैं उसको नहीं हैंडल करता। जो उनके पास अच्छे गुण है मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, उसको देखता हूँ। आप भी ऐसा ही करा करें आगे से। तो कोई भी बंदा आता है वो फोन तो कान पे रखा करे, उसको हटाया ना करें, यार ये आ गया बंदा, मनदीप आ गया यार, अब तो फोन एक तरफ हटा लेते हैं, ऐसा ना करा करें। सुने सभी को। कई बार कोई अच्छी बात बोल जाता है, वो आपके काम की बात होती है और हो सकता है आप उसको मिस कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अभी हमारे बीच में हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई बहुत ही हमें प्यार से, बड़े अच्छे रिस्पेक्ट के साथ हमें वो गाइड करते हैं। वो हमारे बीच में अक्सर रहते हैं। और एक अभी डिंडोरा बार बार पीटना, हम लोग उसको कम करें। वही चीजें, वही बातें, नया टॉपिक दें लोगों को, जिससे लोग भी पैनिक ना हो और जुड़े भी रहें। तो कंपनी को मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से, हमारे पूरे गुरुजन की तरफ से, मैं कंपनी को, मिस्टर एड्रियन जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज हम लोग तो $60 देने वाले नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं दिए। इसकी पूरी कम्युनिटी के सामने मैं बिल्कुल छाती ठोक करके बोल सकता हूँ, मैंने $60 पे नहीं किए, ना ही मैं करूंगा अभी तक, और ना ही मैं किसी को करने को बोलूंगा। हम लोग तो इसकी वेट करेंगे, कंपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करे, हम लोग अपना उसमें से विड्रॉल लें, या टोकन का जब रेट बढ़ जाता है तो हम उसको सेल करें, तो उसमें से हम लोग अपना $60 पे कर देंगे, अगर करने की नौबत आई तो। अदरवाइज कंपनी को ये अपना डिसीजन चेंज करना होगा, बदलना होगा, क्योंकि 1.5 या 1.4 सीआर कम्युनिटी में से मात्र 3,3500 लोग ही हैं। वो भी वो लोग हुए हैं जिनको ऐसा था कि शायद में पहले पहले लूट नहीं मिला, उसके बाद मिलने में बैकन पे कुछ नहीं बचता। वो लोग थे लालची लोग, ग्रीडी लोग। और उसने सही बोला था एक बाहर वाले बंदे ने ना, वो आज मुझे बात याद आ रही है उसकी। उसने जिनके लिए बोला था वो उसी के चेले चपटे ही हैं जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं $60 डाल के। क्यों लखविंदर भाई जन, आप सुन रहे हो मेरे को? शायद ऐसा ही है, मैं सही बोल रहा हूँ। सो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार दर्द होती है जो बात ना, दिल दुखता है। डालने सभी को हो सकता है पड़े आने वाले समय के अंदर, लेकिन अपनी ताकत तो दिखाए ना हम सभी लोग। 10 बंदे बैठे, 10 में से 4 बंदे बोल रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं डालने चाहिए, लेकिन चारों बाद में डाल देते हैं, तो उसका क्या फायदा? शायद उसी वक्त बोल दो भी नहीं मैं तो डालूंगा भाई, मैंने तो डाल भी दिए। ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने नहीं डाले तो मतलब नहीं डाले। मैं अपने आप से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ नहीं डाले, मेरी आईडी कोई भी चेक कर सकता है। सो थैंक यू। मैं भी उनको बुलाना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई जी। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज, ए ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही हम्बल पर्सन। सर प्लीज मंच पे आइए और हमें आज का नोटिफिकेशन और जो जो चीजें आपने दोपहर में डिस्कस करते थे, बहुत ही प्यारी बातें, वो यहाँ पर मंच पे रखें सभी के बीच में। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर मूल्य साहू, ब्लॉकचेन मास्टर, वेलकम सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जय जगन्नाथ, जय मां भवानी। जय जगन्नाथ सर, वेलकम सर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर। आदरणीय मूल्य जी, जय श्री जगन्नाथ सर। बोलो सर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ गुरु जी। जय जगन्नाथ गुरु जी, जय जगन्नाथ। थैंक यू, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार राजा एनएफटी डिजिटल वेब3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। सभी ग्रामीण पारा में जितने भी हमारा गुरु महागुरु सभी उपस्थित है, और सभी को मैं तरह से नमन प्रणाम वंदन। हमेशा की तरह इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं जगह सर, आपको ये भी मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। अभी भी हमारा इस वेबिनार के अंदर में जितने भी भाइयों बहन, नारी शक्ति माता शक्ति, जितने भी पितृतुल्य मातृतुल्य सभी गुरुजन सभी साथी को इस वेबिनार में हमेशा के लिए वेलकम रहेगा, और आप सभी को मैं तरफ से नमन प्रणाम वंदन भी रहेगा। देखिएगा साथियों, जो बात कर रहे थे
न्यू नोटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन न्यू नोटिफिकेशन भी आया, एक ओल्ड नोटिफिकेशन भी आया, साथ साथ में आया। जैसे बोलते हैं ना भाई, वही तो पुराना नोटिफिकेशन, वही तो $60 का है जो बाद में जो नोटिफिकेशन आया। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया पहली बार, उसको थोड़ा आप खुद रीड करिए, खुद के लैंग्वेज में। देखिएगा साथियों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो बताया गया, ये सभी यूजर के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सभी साथी को सबसे पहले नमस्ते भी सिस्टम ने जनाई। आप लोग को के लिए एक अच्छी खबर, बड़ी अच्छी खबर बताने के लिए एक भी कोशिश की, क्योंकि हम बार बार गुहार लगा था भाई सिस्टम यूजर के हित के लिए एक अच्छी खबर प्रोवाइड करे। वो भी इस नोटिफिकेशन के माध्यम में बोला, आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर क्या है ना, दुनिया में सबसे बड़ी संस्था जो ब्लॉकरॉक, जो एक बार फिर से जो ये जो नाम लिया ब्लॉकरॉक के नाम, जो नोवा प्लेटफॉर्म के पर पूरी इकोसिस्टम को अपग्रेड में भाग लेगी। पहले भी बताया था भाई, ये जो ट्रेजर एनएफटी में जो नोवा एक टीएफटी का इकोसिस्टम है, इसमें मैं ये बताया जो नोवा प्लेटफॉर्म एक इकोसिस्टम है, इसमें अपडेट चल रहा है और फिर दोबारा जो पुनर्बार ब्लॉक रखने इसमें भाग लेगी। ओके, और साथ ही दूसरी राउंड का जो पूंजी निवेश भी पूरी करेगी। पहली बार जो पूंजी निवेश कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड बार जो पुनर्बार पूंजी निवेश करेगा, दूसरी राउंड कितने राउंड हो सकता है, 4-5 राउंड हो सकता है। इसलिए दूसरी बार राउंड में जो निवेश की पुनर्बार, इसी से ट्रेजर एनएफटी के पुराने यूजर्स के एसेट अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जैसे हमारा सभी जो पुराना फंड है वो सभी सुरक्षित रहेंगे और प्लेटफॉर्म के स्थिर ऑपरेशन सुनिश्चित होगा। तो प्लेटफॉर्म की सारी ऑपरेशन स्थिर होगा। और इस अपडेट के जो मुख्य बिंदु क्या है, तो आपका जो जानकारी है पूरी तरह से खुली और पारदर्शी होगी, डेटा सटीक होगा। मैं उसके बाद विश्लेषण करूंगा, जरूर ध्यान में दीजिएगा। एसेट सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से बेहतर बनाया जाएगा और ट्रेजर कंपाउंडिंग ब्याज की कमाई को सामान्य रूप से कैसे किया जा सकता है, इसी तरह ये बताया। और रिस्क का कंट्रोल को, तो दैनिक का कमाई आप लोग की जो परफॉर्मेंस का पर कैसे सुधार किया जाएगा वो भी बताया। और निकासी प्रोसेस को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि जल्दी आप लोग का वैलेट में फंड आ सके।
इसको मैं दोबारा थोड़ी सी इसको विश्लेषण करना चाहता हूं। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिएगा साथियों, आप सभी को पता है ये एक एनएफ फंजिबल टोकन, और इसी माध्यम से हम लोग को सभी पता है एआई एल्गोरिथम टैकलिंग माध्यम से चलता है, और इसी माध्यम यूजर हम सभी करते ना, बाय सेल करते हैं, स्टैक करते हैं, आन लगाते हैं, और इसका भी सुरक्षा भी होगा। स्टेबल ऑपरेशन, जैसे कि आप लोग का जो प्लेटफॉर्म के किसी भी प्रॉब्लम न आए, पूरी स्मूथली चल सके, कोई भी आप लोग समस्या का समाधान, कोई भी समस्या आप लोग सामने में नहीं आएगा। और ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट डाटा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आप लोग को सिस्टम ने हिंट दे दी। क्या हिंट दी ना? ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, सटीक डाटा, सब कुछ पब्लिक देख सकता है। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, ओके। उसके बाद जो नॉर्मल कैशिंग ऑफ
विजार्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इनकम। तो आप लोग का जो इनकम जो स्टैक में है, लॉक में है, तो आप लोग का अमाउंट लॉक में है, उसी के माध्यम से मिलने वाली जो इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है, उसका भी कंपाउंडिंग आप लोग कैलकुलेशन किए थे। कंपाउंडिंग, ब्याज के ऊपर ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। मान लो आप 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया में 50,000 आपका आ गया इंटरेस्ट, फिर 1.5 लाख का, 1 लाख मिला लो, फिर 50,000 मिला लो, कितना आ गया? 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख को फिर ब्याज में, मतलब आपका ब्याज का ऊपर भी ब्याज, उसको बोलते कंपाउंडिंग। इसको भी दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं चक्रवर्ती। ओके, ब्याज का ऊपर ब्याज, मतलब आप जो आप स्टैकिंग में लगाएंगे, जो आपका जो मिलने वाली जो ब्याज जो आप लोग को निकलेगा, इसी पर भी आप कुछ दिन के अंदर आप लोग देख सकते हो। फॉरवर्ड एंड इन्फॉर्म टीम्स, भाई अब ये सारी जो बात आप टीम को बताओ, ये सारी जो बात आप टीम को बताओ, जे आप लोग का जो इस तरह जो स्टेकिंग अर्निंग कैसे मिलेगा, और आप लोग पूरी तरह से कैसे ब्लॉकचेन पर काम करेंगे, ये सारी बात आप लोग आप लोग का टीम को बताओ। और कुछ भी सवाल, कुछ भी डाउट है, आप कस्टमर केयर के साथ कांटेक्ट करो। समझ में आया? आपका जो भी डाउट हुए, आप कस्टमर केयर के साथ आप क्वेश्चन रखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ब्लॉकचेन के बारे में तो वो कुछ नहीं बताएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। फिर भी आप कोशिश करें। टीएफटी बारे में ये कुछ भी नहीं बताएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। फिर भी आप क्वेश्चन करें उसी बारे में, पूरी पिक्चर सामने में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। इसी तरह ने सिस्टम ने ये नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को बताया आप लोग किस तरह से काम कर सकते हो, स्टैकिंग माध्यम से, कंपाउंडिंग माध्यम से। ये सारे पिक्चर
आप लोग के सामने में आने वाला है। फिर भी देखिएगा साथियों, जो भी पिक्चर आ रहा है, जो भी अभी अपग्रेड चल रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। लेकिन आज एक अच्छी खबर आप सभी के लिए है। अच्छी खबर आप सभी के लिए है। ब्लॉकचेन में टेस्ट नेट 16 दिन से पहले ये स्टार्ट हो चुका है। 15-16 दिन पहले से टेस्ट नेट स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हो, जो वीडियो पूरी ओपन करके टेक्निकल हिसाब से आप लोग देख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, डिस्पेंस टोकन कहाँ पे यूज किया जाता है, डमी टोकन जिसको बोलते हैं। डमी टोकन माध्यम से ये सारी टेस्ट नेट किया जाता है। ये भी 15-16 दिन पहले से ये प्रोसेस भी जारी है। देखिएगा साथियों, ये एक अच्छी खबर सभी के लिए है। टेस्ट नेट के बाद आप लोग कुछ दिन का अंदर भी आप मेन नेट देख सकते हो। टेस्ट नेट के बाद कुछ रिव्यू होता है। रिव्यू के अंदर में पता चलता है भाई इसमें सब कुछ सही है कि नहीं, क्या कमी है, इसमें क्या सुधार करना है। क्योंकि ओरिजिनल फंड के साथ नहीं हो सकता। ओरिजिनल फंड हम लोग का बीच में है, उसके साथ भी खिलाड़ नहीं किया जा सकता है। ये डिस्पेंस टोकन माध्यम से ये टेस्टिंग किया जाता है। ये यूज होता है टेस्ट नेट के ऊपर, टेस्टिंग फेज के माध्यम से यूज होता है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। जो डाउट है आप लोग का अंदर में क्लियर हो जाएगा। मतलब जो हम लोग अनुमान कर रहे थे वो सच आहिस्ता आहिस्ता सामने में आ रहा है। और सारे पिक्चर आप लोग सामने में एक दिन आ जाएगा। ये ज्यादा दिन भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम वक्त। क्योंकि 15-16 दिन पहले से टेस्ट नेट आने का जो हम देख चुके हैं, कुछ भी टाइम में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इसी महीना के अंदर हो, अगला महीना के अंदर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा टाइम और बचा ही नहीं। इसीलिए साथियों हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप लोग के लिए लॉस होगा। और वेबिनार के साथ जुड़ने रहेंगे तो, मीटिंग के साथ जुड़ने नहीं रहेंगे तो आप लोग की लॉस होगा। हमारा कुछ नहीं होने वाला भाई। हम लोग तो हर टाइम अलर्ट रहते हैं। इधर इधर घुसते भाई कहाँ मिलेगा, क्या खबर, टेक्निकल हिसाब से मिल जाता है। ढूंढते ढूंढते बहुत सारे साथी सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ सभी को रिपोर्ट मिलता है। इसीलिए साथियों पैनिक मत होइए, सिस्टम सब कुछ देगा, सब कुछ ऊपर वाला से आप बिलीव करें। तो सिस्टम कुछ नहीं देता ना, वो सामने में कभी बात नहीं करता। आप लोग देखा नहीं जाता। मैं तो एग्जाम्पल दिया था 2 दिन पहले, 2 बार भी दे चुका हूँ। जो चोर होता है ना वो सामने में नहीं आता, वो हमेशा चुप कर, आप लोग कभी देखा नहीं देगा, बात नहीं करेगा, चुप कर रहेगा हमेशा के लिए। आप लोग को दूर, आप लोग से दूर रहता है जो चोर होता है। लेकिन सिस्टम चोर नहीं है, लेकिन उनका सर्विस में थोड़ा स्लो है। देखिएगा साथियों, कोई भी सिस्टम
काम कंप्लीट हो चुका है, आप लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बैक साइड में दिखाई दे रहा है काम हो रहा है, ये मतलब नहीं सिस्टम हम लोग झूठ बोल रहा है, सिस्टम देगा नहीं, हम लोग ठग रहे नहीं। मेरे को तो 1% भी नहीं लगता है। आप लोग कितना परसेंट लगता है? मेरे को 1% भी नहीं लगता भाई देगा नहीं। मेरे को 100% 1000% मेरे को बिलीव है सिस्टम सब कुछ देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे सिस्टम जो रीब्रांड टाइम में मैं एंट्री करता हूँ, कभी भी मैं एमएलएम इंडस्ट्री में एंट्री नहीं करता हूँ। मेरा खासियत ये रहा, कभी भी मैं एमएलएम इंडस्ट्री में बिलीव नहीं करता हूँ। खुद का पैसा को लाने के लिए दूसरे के सिर में टोपी पहनना, ये मेरा से नहीं होता। मैं नेटवर्क को ज्यादा नहीं करता हूँ। अच्छी सिस्टम मिल जाए तो भाई, मेरा अच्छे दोस्त है जो क्रिप्टो बारे में जानते हैं, ये लोगों को बताया तो भाई करना है तो करो, नहीं तो नो। लेकिन जो अच्छी सिस्टम होता है, जो रीब्रांड होता है, वो टाइम लेता है। लेकिन इतना समझना चाहिए हम लोग को, कोई भी सिस्टम रीब्रांड होता तो हम लोग को रीब्रांड होना चाहिए, पहले जैसे सोचना नहीं चाहिए। तो रीब्रांड होता है फ्यूचर के लिए होता है रीब्रांड, क्योंकि ये शुरुआत होता है, ये स्टार्टिंग पीरियड होता है। फिर भी ये महान सिस्टम है। आप लोग का फंड को एक एक डॉलर पूरी कैलकुलेश के साथ मिला कर दे रहा है। क्यों? आप लोग फंड $1 इधर उधर हो जाएगा तो आप तो बिलीव नहीं रखेंगे ना भाई, ये चोर है, लेकर जा रहा है, लूट कर जा रहा है, हम लोग का फंड को कहाँ का गायब कर दे रहा है, ऐसे बोलेंगे ना हर कम्युनिटी। क्यों? सिस्टम आप लोग सारे फंड को जो ट्रेजर एनएफटी में था, आप लोग 6 महीना के लिए लगाए थे भाई, आज लगे, मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट की, आज लगे भाई, मैंने एक दिन पहले से लगाया था 6 महीना के लिए, पूरी 6 महीने का कैलकुलेशन करके दे दिया। क्या इतना मेरा पाने का हक था? अब जरा सोचो, नहीं था, लेकिन सिस्टम का इरादा क्या? देना ही है, क्योंकि ये बंदा मेरे ऊपर 6 महीना के लिए बिलीव रखा है। ये जो यूजर मेरा ऊपर 6 महीना के लिए फ्यूचर के लिए मेरे ऊपर बिलीव रखा है, क्या मैं इसका बिलीव का उसका रिजल्ट उसको दूंगा नहीं क्या? इस तरह सिस्टम सोचता है। इसीलिए आप लोग को सारी कैलकुलेशन करके दे दिया था, इसीलिए तो आपके पास इतना फंड बन चुका है ना। आप लोग के पास तो फंड इतना लाखों करोड़ आ चुका है, लेकिन आप इतना कम दिन के अंदर क्या लाखों करोड़ इनकम कर सकते हो? ये थोड़ा सोचो। नहीं कर सकते हो। हमेशा तो आप निकल कर खाना की आप आदत है, हम लोग का सारी मजदूर करने का आदत है भाई। आज 5 रुपया मिल जाए तो सही है, सुबह गया शाम को 5 रुपया आ जाए सही है। मेरा आदत ये नहीं है, मैं हमेशा फ्यूचर को देखकर काम करता हूँ, इसलिए मैं पैनिक नहीं हूँ। अभी मैं पैनिक नहीं, कोई भी सिस्टम में अभी तक मैं पैनिक में नहीं हूँ। 2 साल तक मैंने एक प्रोजेक्ट में 2 साल तक हम वेट किए, अभी स्मूथली उड़ स्मूथली कम दे भाई। एवरी 48 आवर्स में, एवरी 48 आवर्स में उड़, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ऑनर नहीं, कहा नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं पता।
क्यों? ब्लॉकचेन पर आधारित है भाई। इसमें सब कुछ देख सकते हो। इसमें ऑनर क्या ढूंढना, ऑफलाइन क्या ढूंढना, इसमें कोई किसी को नहीं पूछता। सब कुछ ओपन सोर्स होता है। इसीलिए आज सिस्टम ने क्या बताया, नोटिफिकेशन ओपन। देखो क्या बताया भाई, आप पूरी तरह से देख सकते हो, पूरी ओपन सोर्स रहेगा। ओपन सोर्स पूरी ओपन सोर्स कैसे रहेगा, किस माध्यम से देख सकते हो, इस बारे में थोड़ा सोचो भाई, ये कैसे संभव है? ये है ना जो पूरी पारदर्शी जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से खुलेआम, अब पूरी तरह से तो सटीक डाटा, जैसे सब कुछ पब्लिक देख सकता है, कोई भी इसको छिपावा नहीं कर सकता। ये होता है ओनली ब्लॉकचेन बेसिक फीचर पर। ये हिंट दिया कि नहीं, तो समझो। नोटिफिकेशन तो आ जाता है भाई, ये नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। अरे अच्छी हिंट दिया, सबसे अच्छा हिंट आज मिला। तो सर्च करो, देखो गूगल में ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी। दिलाए तभी कोई कोई बात नहीं, सिस्टर हम लोग को दिलाया, हम $7 डाल देंगे। ये क्या बात है? तो इसका पास $100 है, $200 है, $50 आईडी ओपन कर रखा, कुछ भी नहीं किया, स्टेक नहीं लगाया, कि फंड में रिजर्वेशन नहीं किया, उनका फंड तो कम है, तो किसी लिए डालने के लिए जाएगा, नहीं डाल पाएगा। इससे क्या होगा ना, सिस्टम के हाथ से कम्युनिटी खो देगा 100%। ये जो फाउंडेशन, ये ट्रेजर नहीं है,
सारी रिब्रांड सिस्टम ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो सिस्टम कम्युनिटी को देखकर कम्युनिटी के हित के लिए कुछ रिलैक्स करता है, वो सिस्टम हिस्ट्री क्रिएट करता है। ये भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, मेरा यूजर के पास अभी भी पैसा नहीं है, कैसे मैं उनको बोल सकता, प्रेशराइज कैसे कर सकता हूँ $7 डालने के लिए। इसीलिए हम लोग मना कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है, ओनली ट्रेजर नहीं। बहुत सारी जो रिब्रांड होता है इस तरह से करते हैं। ये कोई नया प्रबंधन नहीं है, कोई नया बात नहीं है, ये बहुत सारी पुराना बात है। लेकिन सिस्टम को सोचना चाहिए, पूरी कम्युनिटी कैसे मेरा साथ दे सके, ये बात सिस्टम को सोचना चाहिए। हम लोग सोचने से क्या होगा? हम लोग विरोध कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं, भाई नहीं होना चाहिए, छोटी सी छोटी अमाउंट रखा जाए, नहीं तो कोई दूसरी तरीके से ब्लॉकचेन लाइव करा के जो आप 3,000 टोकन दिए उसका रेट को ग्रोथ करा के सभी का पास फंड आ सके, उसके बदौलत सभी $60 डिपॉजिट कर सके। ये हो सकता है, लेकिन काम करेगा कौन? सिस्टम। तो काम सिस्टम करेगा। लेकिन साथियों, आप इतना ही ध्यान रखो, हम विरोध तो करेंगे, ये तो जारी रहेगा लास्ट तक, छोटे यूजर के लिए लास्ट तक जारी रहेगा। लेकिन सोचना है सिस्टम को, देखना है सिस्टम को, क्या सिस्टम सभी यूजर को अपने साथ रख पाता है, क्या सभी यूजर के हित के लिए काम कर पाता है। ये सारी सिस्टम को सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे साथी सिस्टम से दूर हो जाएंगे, उनका आईडी पूरी तरह से दफन भी हो सकता है, उसका भी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। मैं 100% से दावे के साथ बोलता हूँ, ये सिस्टम को सोचना चाहिए, नहीं तो सिस्टम भी बहुत सारे साथी को हरा देगा और बहुत सारे छोटे छोटे जो यूजर उनका फंड भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी का भी $1 लॉस न हो, सभी सिस्टम के साथ लॉन्ग टाइम के लिए सिस्टम के साथ दे सके, कोई भी छूट न जाए, कोई छोटी यूजर। ये सभी रिक्वेस्ट करते हैं हम सिस्टम के पास, ये जो अमाउंट को कम से कम रखा जाए तो छोटी यूजर के लिए श्रेय होगा, और नहीं तो दूसरी तरीके से फंड दिला जाए, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म माध्यम से फंड दिला जाए, तभी सभी यूजर सक्षम हो पाएंगे सिस्टम के साथ खड़ा होने के लिए। ये इतना ही हम रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। हमेशा कोई भी अभी डिपॉजिट करने की कोशिश मत करे, सिस्टम की दया हो, ऊपर वाला की दया हो, सभी साथी सिस्टम के साथ चल सके। जो ऊपर वाला का इरादा है पूरी कम्युनिटी सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए, इसको कोई भी बचा नहीं सकता, सभी भी सिस्टम को साथ दे देंगे किसी ना किसी माध्यम से। इसीलिए
आप कभी भी पैनिक मत होइए और इसका हम विरोध करते हैं रिपोर्ट पर। कभी भी रिपोर्ट करने के लिए कोशिश मत करें। ये कभी भी आपका फंड के साथ, हाँ लास्ट टाइम तक हम लोग कोशिश करेंगे। ये हमेशा देखना चाहिए सिस्टम को, भाई कितना साथी इसको पॉजिटिव मोड में ले चुके हैं, कितना साथी इसको नेगेटिव मोड में ले चुके हैं। लेकिन हमारा कमेटी के अंदर में बहुत सारे साथी गलत कर चुके हैं, इसीलिए ये बात मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ साथी रिपोर्ट कर चुके हैं, सिस्टम देख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट आ रहा है, हर दिन हो रहा है। 2 लाख $2.5 लाख ऊपर हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। इसीलिए सिस्टम भी टाइम दे रहा है, भाई आहिस्ता आहिस्ता तो हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं सभी साथी आ जाए। और देखिएगा साथियों, इसी तरह जो नोटिफिकेशन इसको चेंज भी सिस्टम कर सकता था। एक साथी आज तक डिपॉजिट नहीं करते तो, लेकिन गलती भी हमारा भाई, जितने भी भाई का अंदर है सभी तो सेम नहीं, सभी तो आज का भाई भाई का अंदर तक कड़ा लगता है, भाई सभी का खुद का स्वार्थ के लिए आगे चलते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। इतना बड़ा कम्युनिटी किसको हम रोक सकते हैं, रोक नहीं सकते। लेकिन जो भी साथी किए अच्छा ही नहीं किए, छोटी यूजर को नहीं देखे और कम्युनिटी का साथ नहीं दिए और छोटी छोटी यूजर को क्या थोड़ी छोटा नजर में देखने लगे, इसीलिए आज ये सारी सिस्टम ने बार बार ये नोटिफिकेशन दे रहा है। लेकिन देखिए साथियों, हम तो पैसा कमा लेते हैं, पैसा आज नहीं तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन खुद का स्वार्थ को देखकर जितने भी साथी चलते हैं ना, ये कभी भी सुख में नहीं रह पाएंगे। हाँ कुछ दिन के लिए हो सकता है एक सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन और एक विफलता आ जाएगा और एक फेलर आ जाएगा ना, वो पूरी तरह से उसको डुबा देगा। ये 100% सत्य है। लेकिन जो सभी को साथ कर लेकर चलता है ना, आज नहीं तो कल जीत होगा, वही जीत 100% रहेगा ही रहेगा। उसी जीत का मतलब उसका लाइफ भी चेंज हो सकता है। लेकिन हम तो नेटवर्क करते हैं, लेकिन नेटवर्क का मतलब वो हम लोग नहीं समझते हैं। आप खुद को स्वार्थी बनाते हैं, खुद को। भाई आप जो भी काम करो खुद के लिए तो कर रहे हो, लेकिन जो नेटवर्क माध्यम से कर रहे हो MLM इंडस्ट्री में, उसका तरीका अलग होता है। हमेशा के लिए आपको टीम बनाना पड़ता है, दूसरे को समझाना पड़ता है, दूसरे की अच्छी बारे में सोचना पड़ता है। उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का हमेशा कोशिश होना चाहिए। लेकिन हम सिस्टम का सारी पार्ट है, कोई भी कुछ भी विपद आ जाए, वही साथी आप लोग का साथ भी छोड़ देते हैं, खुद स्वार्थ के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिस टीम को हम लेकर आए, जिसको हम सही समय पर अच्छा समय पर हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है हम छोड़ देते हैं, यह गलत बात है। लेकिन जो नेटवर्क का मतलब होता है, मेन मतलब इसका, आप दूसरे को हित के लिए सोचो, दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो, खुद आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे बारे में महत्व सोचो, आप खुद महत्व बन जाएंगे। दूसरे वाला अच्छा सोचो, आप खुद अच्छा ही बन जाएंगे। आप लोग को खुद बनने की जरूरत नहीं, आप दूसरे को पैसा दिलाओ, आप खुद पैसा बना लेंगे। आप दूसरे को आप किंग मेकर बनाओ, खुद आप किंग बन जाएंगे। लेकिन हम उसी नेटवर्क को हम अलग तरीके से लेते हैं, सभी को साथ लेकर नहीं चलते हैं। इसीलिए ये सारी
एक एक कॉन्सेप्ट में ये सारी प्रॉब्लम आता है। कभी सिस्टम के फॉर्म में हो जाता है, कभी कम्युनिटी फॉर्म में। जो कम्युनिटी स्ट्रांग होता है कम्युनिटी फॉर्म में चलता है, तो कम्युनिटी की बात सिस्टम सुनता है जो कैपेबल हो। लेकिन कुछ साथी सुनते, कुछ साथी नहीं सुनते। इसके बारे में तो सोचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए साथियों, हमेशा कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें दूसरे को अच्छे बारे में सोचे, कम्युनिटी को अच्छे बारे में सोचे, तभी सक्सेस एक दिन होना ही होना है। और पैनिक मत होइए और खुद को छोटा मत समझे। और हर दिन एक बात को लेकर मायने उसे भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं, लॉन्ग टाइम सोचे। जिसका मुंह में ऐसे निकलता है ना, वो पता चल जाता भाई ये किस तरह से इंसान है, ये क्या 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 इसका चाल चलना, क्या एक्टिविटी से पता चल जाएगा भाई ये किस तरह से इंसान है। एक्टिविटी से पता चलेगा, बात करने से पता चल जाएगा वो साथी क्या बोलना चाहता है, वो किसको टारगेट करता है, ये किसी बारे में बोलता है। हमेशा बोलने से पता चल जाएगा भाई ये इंसान इस तरह से है। इसीलिए हमेशा खुद का कैरेक्टर प्रति सचेत रहे और टीम को हमेशा पॉजिटिव रखे, सिस्टम का साथ पॉजिटिव के साथ रहे, सब कुछ सही हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सारी पिक्चर आप लोगों सामने में आएगा। अभी काम चल रहा है, थोड़ा टाइम दो और कुछ नहीं है, पॉजिटिव के साथ रहे और ऊपर वाला सब कुछ सही कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टीएफ जी, जय जगन्नाथ टीवी अब 3 प्रोजेक्ट का सभी सदस्य का जय हो। ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
at all, but we need withdrawal fast. हम लोग ये समझ के देखिए $60 तो सिर्फ एक्टिवेशन के लिए, पर आपको अगर रिजर्वेशन करना है और भी मिनिमम $50 डालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर $60 की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर $110 की बात है। एक भी फुटे कोई हम लोग नहीं डालेंगे। हमको उज्जवल चाहिए, कंपनी कैसे देगा वो उज्जवल, और कंपनी तैयार करे करके हम लोग को उज्जवल दे। हम 110 नहीं, हम लोग $1100 डालेंगे, डाल के हमारा अकाउंट जो एक्टिवेट करेंगे। हम दिखा देंगे आपके साथ है हम, पर आपको हम लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपके साथ रहेंगे। प्रमाण हमको तैयार करने की नहीं है। तेजार एनएफटी को 7 या 8 महीना हम लोगों ने दे रखा है, मतलब हम लोग ऑलरेडी प्रमाण कर चुके हैं हम आपके साथ है। तो आपको भी यह प्रमाण करना पड़ेगा कि आप हमारे साथ हैं। वो प्रमाण कीजिए एट फर्स्ट, कोई भी करके, कोई भी, क्योंकि आपके पास ऑडेल धन की समुद्र है, उससे एक छटाक भी दे देंगे, उसमें कोई घटेगा नहीं आपका धन।
हम लोग आपको 100 गुना लौटा के देंगे, पर उसके लिए आपको वो धनराशि खोलना पड़ेगा। सबको ऑक्शन के द्वारा हो, किसके द्वारा हो, वो आप जानते हैं। हम लोगों को विड्रॉल की व्यवस्था कीजिए, एट फर्स्ट ब्लॉकचेन ला के दीजिए, विड्रॉल की व्यवस्था कीजिए, हम कर देंगे। नोवा भी एक्टिव हो जाएगा, दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, छूटने लगेगा, कमाल कर देंगे। पहले 3.5 साल जैसे टीजर का काम हुआ गुप्त तरीके से, ये बगल वाला बंदा टीजर करता था, हम लोग नहीं जानते थे। पर अभी अभी हम लोग माइक बजा के करेंगे, हर बंदा जानेगा हम टीजर में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, और गवर्नमेंट को टैक्स देके हम लोग आप करेंगे। तो गवर्नमेंट भी साथ में रहेगा ना, वो तो टैक्स देता है बंदा, तो हम लोग ऐसे दौड़वाएंगे। पर पहले आपको ये कोशिश करना है। आप लोग नोटिफिकेशन दे रहे हैं, एक में बोल रहे हैं हम लोग दिसंबर के अंदर कुछ करेंगे, ऐसे हिंट दे रहे हैं, और एक में बोल रहे हैं एक्टिवेशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हम जानते हैं एक फाइनेंशियल सिस्टम पे, नया सिस्टम पे अगर अकाउंट रखना है, आपके वो अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए कुछ डालना पड़ता है। तो $60 ही क्यों रखा आपने? उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या? वो तो $6 भी हो सकता था, आप लोगों ने नहीं किया। हमको दिमाग की जरूरत नहीं, हमको सिस्टम की वो अंदर तक जाने की भी जरूरत नहीं। हम लोग से भी चाहते हैं जो लोग अभी बैठे हैं उनको काम मिले, हम लोगों को काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उस काम को करने के लिए आपको सब कुछ स्मूथ सुचारू ढंग से फिर से चालू करना पड़ेगा। ये कीजिए तो ही सब कुछ अच्छा होगा, सबका मंगल होगा। दोस्तों याद रखिए, प्रवचनों में मत पड़िए, पहले विड्रॉल उसके बाद ही हम डिपॉजिट करेंगे। और होल्ड इज गोल्ड पहले भी बोल रहे हैं, आप लोग मत खरीद, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। जहां पर जीतना है वो पकड़ के रखिए, अभी बेचिए मत, और अभी खरीदिए कंपनी को। ये भी हमको बोलना होगा, पर आप लोग का ही बात सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच सबको, सब अच्छा रहिए, खुश रहिए। देखते हैं दिसंबर तक अच्छा कुछ ही होगा, क्योंकि हम लोग अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू वेरी मच सबको। ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टेड सरदार एसपी सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जिगेश जी, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू सभी दोस्तों, दीप नारायण पांडे जी, सौरभ जी, सेना ब्रदर, थैंक यू सर। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी, एसपी सिंह जी, सत श्री अकाल। दोस्तों आज चर्चा करेंगे इसके ऊपर कुछ, कि शायद आपको याद होगा साल पहले, 1.5 साल अरे एक गेम थी, उसी गेम को गवर्नमेंट लिया, मैं पता हो इस बारे में। उस पबजी गेम को बैन क्यों किया गया था? उस गेम में का कारण था कि हमारे जितने बच्चे थे, हमारी जो फैमिली में बच्चे, आपके बच्चे थे, वो सारे बच्चे, कुछ बच्चों ने इंडिया में लेवल अचीव करने के चक्कर में सुसाइड कर ली थी। सुसाइड करने के बाद जब ये काफी कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास सोशल मीडिया के जरिए, अच्छे प्रेस रिपोर्टर, ट्रिब्यून के जरिए, अच्छे चैनलों के जरिए बात कही पहुंची, तो गवर्नमेंट को ये जो पबजी गेम थी ये हटानी पड़ी थी। तो आज मैं कुछ तीखी बातें करूंगा जो आपको समझ में आएगी
आज भी वही गलतियां कुछ लोग, कुछ कंपनियां वही प्लानिंग करके कर रही हैं जो हमारे साथ हुआ। आज हम सब एकजुट हैं, जब तक विड्रॉल नहीं आएगा हम सिंगल पैनी का डिपॉजिट नहीं करेंगे। इस बात पे मैं पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों, अगर इतने बड़े बड़े अकाउंट जैसे सिद्ध स्वरूप जी बोलते हैं, हर बंदा बोलता है, यहाँ पे देखते हैं कि बड़े बड़े अकाउंट में इतना बड़ा बड़ा पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, या तो वो खुद ही पॉलिसी क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस वजह से ये फंड उनके पास पड़ा है, वजह कौन है? वजह हम लोग हैं। हम बच्चों को समझाते हैं गेम नहीं खेलना, अगला लेवल अचीव नहीं करना, उससे अगला लेवल अचीव नहीं करना, क्योंकि लेवल के चक्कर में बच्चे टेंशन में चले जाते हैं, बीमारियां लग जाती है बच्चों को। एक बच्चा बोलता है मैंने लेवल क्या होते हैं, आपको पता होगा, आपके बच्चे अगर सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कि पहले जो परसेंटेज लेवल था 88%, 89%, 90%, 98%, काफी जगह पे, काफी सिस्टम, काफी एजुकेशन प्रणाली के अंदर सीबीएसई में या दूसरे पंजाब बोर्ड या जो भी आपके स्टेट के बोर्ड होंगे, जो भी उत्तर प्रदेश का बोर्ड जो होगा, वहां पे ग्रेड सिस्टम शुरू कर दिया था छोटी क्लासों में। वहां के बच्चे डिप्रेशन का शिकार ना हो, वहां के बच्चे इस चीज का शिकार ना हो कि मेरे जो क्लासमेट था, दूसरा बच्चा था, उसके 89.5% आए, मेरे 89.2% आए। तो इस जो परसेंटेज वाला एक बच्चों के मन के अंदर बीतता था, उनको उसके लिए लेवल शेयर कर दिए थे कि अगर 70% से लेकर 75% वाला बच्चा है तो सारे बच्चे उसके अंदर वो B+ में होंगे। अगर 75 से लेके 82% या 85% था, वो ग्रेड था कि ये अब A में होंगे, उसके बाद A+ में होंगे। यानी जो छोटे छोटे परसेंटेज का जो मार्जिन था उसको गवर्नमेंट ने बंद करके वहां पे ग्रेड सिस्टम शुरू कर दिया। काफी स्पोर्ट्स में भी ग्रेड सिस्टम और एजुकेशन में भी ग्रेड सिस्टम शुरू कर दिया। तो वो जो ग्रेड सिस्टम था, हम तो समझाते रहे, गवर्नमेंट समझाती रही, लेकिन हम खुद बच्चों को समझाते रहे गेम प्लान में अपने लेवल के चक्कर में मत पड़िए। खुद हम समझदार होने के बावजूद एक लेवल से लेके 6ठे लेवल तक पहुंचने के लिए जो टारगेट हमने अचीव किए, जो काम हमने किया सब लोगों ने, उसका बेनिफिट किसको हुआ? जो बड़े बड़े अकाउंट 159 काउंट कंपनी के दिख रहे हैं, जिसमें खरबों डॉलर पड़े हैं, अरबों डॉलर पड़े हैं, वो पैसा किसका गया है? वो पैसा हम लोगों का है। वो पैसा हमने लेवल अचीव के चक्कर में पैसा कंपनी को दिया है, और लास्ट में जो पैसा एक ईदी के नाम से लिया गया, त्योहार के नाम से लिया गया, जो ब्लाइंड बॉक्स दिए गए, वो पैसा किसने दिया? हमने पैसा दिया। वो जो थोड़ा बहुत पैसा किसने लास्ट में कमाया भी, उसने उस विड्रॉल, जो रेगुलर विड्रॉल आ रहा था, जेन्युइनली विड्रॉल आ रहा था, उस विड्रॉल के चक्कर में हमने जो बचा था पैसा हमारे पास में, जो 200, 500, 700 डॉलर, 168 डॉलर, 169 डॉलर, 253 डॉलर, हमने जितने भी बचे थे, कमाए थे, फिर दोबारा वो पैसे ब्लाइंड बॉक्स चक्कर में, कोई नहीं, इतने बड़े बड़े फंड आ रहे हैं, पहले भी इनके विड्रॉल आए थे, तब कहाँ चले जाएंगे? हमने वो पैसा दिया। वो पैसा आपका लास्ट में जो कंपनी के पास गया, कंपनी ने उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, चाहे ब्लॉकचेन के बारे में बात चलती हो, जैसे मुल्ला साहब जी बात करते हैं, कंपनी ने हमारे उस पैसे का पूरे तरीके से अपने आप को लीगल साबित करने के लिए, लीगलिटी साबित करने के लिए उस पैसे को जहां यूटिलाइज करना था कर लिया, लेकिन हमारी जेब से तो वो पैसा चला गया। और फिर मैं वहीं पे आ रहा हूँ, जो लेवल का चक्कर था, आज वही कंपनियां, वही इस आईडीओ को लेके, जो आइडिया ट्रेजर ने दिया था, इस ट्रेजर आईडीओ को लेके बहुत सी कंपनियां इस लेवल वाले सिस्टम को बहुत से प्लानों में, क्रिप्टो के और भी ट्रेडिंग के और भी प्लेटफॉर्मों में इस लेवल अचीव जो टारगेट है
उस लेवल अचीव के टारगेट में बहुत से लोग आज भी घुसते जा रहे हैं। शायद उनका $100 भी पूरा हो गया होगा, 200 भी पूरा हो गया होगा, लेकिन अगला लेवल उनको $500 का दिया गया होगा, तो वो 200 भी उन्होंने कमा के एक बार तो घर पे लेके दोबारा फिर डाल दिया होगा। बहुत सी कंपनियां ये गेम खेल रही हैं आपके साथ में। हम विश्वास क्यों ट्रेजर पे करके बैठे हैं? उसकी वजह है कि अगर इतना बड़ा फंड, इतने ज्यादा अकाउंट उनके पास पड़े हुए हैं हमारे पैसे के, तो उस पैसे को 100 गुना बना सकते हैं, 1000 गुना बना सकते हैं। उनके पास फंड है। आज कंपनियां पहले पैसा इकट्ठा करती है, उसके बाद प्लानिंग करती हैं। तो इस कंपनी ने प्लानिंग करने के लिए हमने इतना फंड इनको दे दिया, इतना पैसा इनके पास चला गया है, या तो इनको समझ नहीं आ रहा, या तो ये करना नहीं चाहते। मैं तो दो ही बातें करूंगा यहाँ पे, या तो बिल्कुल इनके कंपनी के जितने भी आपको मैसेज दिख रहे हैं, कभी भी डिपॉजिट सिंगल पेनी का नहीं करना। या तो कंपनी अपना आने वाले समय में शट डाउन कर दे, बंद कर दे इसको, ताकि जो जितने लोग हैं जो रोज मीटिंगों सुनते हैं अपना को और कार्य करें, यहाँ से अपना दिमाग और ब्रेन को साइड पे कर लें और अपना और धंधे की प्लानिंग कर लें। जो उनके ट्रेडिशनल काम उनकी फैमिली में घर पे चलते थे, जिस काम से आज से 2 साल पहले ट्रेजर से आने से पहले जैसे उनके काम चलते थे, वो काम वैसे चलते रहे। ये तभी संभव है कंपनी को जब पता चलेगा कि पूरे स्ट्रक्चर ने, पूरे कमिटी ने, पूरे मंच ने, इस मंच में जो लोग आपको डेली बगैर आपसे कोई सिंगल पेनी लिए ज्ञान देते हैं, सबने ये मान के पूरे को ब्लॉक कर दिया हम कंपनी को, कि हम आज कंपनी में सिंगल पेनी की डिपॉजिट नहीं करेंगे। सिंगल जो प्लानिंग कंपनी सोच रही है, ये गोल मोल हमको आज फिर नोटिफिकेशन, जिस बात की मैं बात कर रहा था कि 72 घंटे में कोई नोटिफिकेशन आएगा, वो आ गया। तो जिस तरीके का नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है, साफ साफ शब्दों में हर बंदे ने अपने तरीके से बात करी, लेकिन मेरा जो तरीका यही है कि हम इस गोल मोल नोटिफिकेशन के ऊपर फेद ना करें, ना अपनी कमेटी को बोलने सिंगल पेन डिपॉजिट, ताकि उनके पास एक ही जरिए रह जाएगा। या तो उनके पास पैसा नहीं हो तब तो हम बात करेंगे, जब पैसा भी उनके पास है और इतने अकाउंटों में पड़ा हुआ है, हमारा सिर्फ विड्रॉल दें, हम तब तक इनका सिंगल पेनी डिपॉजिट ना करेंगे। ना इनके पास कोई पॉलिसी है विड्रॉल की, ना ये कहानियां जो सुना रहे हैं, या तो हमसे और फंड लेने की प्लानिंग बना रहे हैं। मैं इस बात पे फिर आपको कह रहा हूँ, सिंगल पेनी डिपॉजिट मत करना। और ये गेमिंग प्रोजेक्ट जो और लोग कर रहे हैं, जो और लोग इसी स्ट्रक्चर में, उसी प्लान के अंदर कि पहला लेवल अचीव किया, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, 5वें लेवल के चक्कर में एक थोड़ी सी 10% या उससे आगे 20%, फिर 30%, 40%, थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपकी इनकम बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। उसके चक्कर में जो आप लेवल अचीव करने के दूसरी कंपनियों के गुस्से पड़े हो, तो प्लीज अपना पैसा आज भी उन कंपनियों से निकाल लीजिए। ये कभी भी, एक बार आप निकाल के देखिए, कभी किसी कंपनी में जुड़े हो तो सारे पैसे निकाल के देखो, इनकी मां मर जाएगी कंपनियों की। इनको पता है ये लोग निकलेंगे नहीं, क्योंकि हम एक है ही नहीं, हम लोग एक है ही नहीं, एक हो ही नहीं सकते, एक मत ही नहीं हो सकते, 5 उंगली की तरह हो ही नहीं सकती। इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 मियां बीवी हैं, 5 की राय एक नहीं होती, बच्चों की राय एक नहीं होती। तो हम फाइनेंशियली तौर पे अगर राय एक नहीं कर पा, फिजिकली अपना बच्चे राय कर नहीं राय एक कर पाते, तो फाइनेंशियली कैसे राय एक होगी? आज मैं कह रहा हूँ सभी दोस्तों से जो मेरे को सुन रहे हैं, आप ये टारगेट सेट कर लीजिए। और याद रखना, अगर आपने सेट कर लिया, आप इनके जितने ये इनके कस्टमर केयर नंबर है, साइना है, सना है, मैना है, लाल है, एड्रिन है, सबको टोटली मैसेज करना शुरू कर दो। ये मत सोचिए को कमिटी वाला कोई एडमिन मैसेज कर रहा है ना, हर बंदे की जिम्मेवारी बनती है। ये मैसेज देखेंगे, सीधा एक ही मैसेज सबको डाल दो, नो डिपॉजिट
फर्स्ट विड्रॉल। ज्यादा इंग्लिश नहीं आती तो कोई जरूरत नहीं आपको ज्यादा मैटर लिखने की, बस इतना ही लफ्ज लिखकर इनको जितने इनके कस्टमर के नंबर हैं सभी लोग अपनी टीम से अपने लोगों से एक ही मैसेज टेलीग्राम के जरिए इनको डलवाओ, नो डिपॉजिट ओनली विड्रॉल फर्स्ट। बस उसके बाद आप देखिएगा दो ही बातें होगी, या तो सिस्टम प्रॉपर तरीके से आपके विड्रॉल जिस माध्यम से देना चाहता है, जिसकी प्लानिंग हम सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा दे जैसे मर्जी दे, नहीं तो इसका शटर बंद करे और अब इसको बंद कर दे ताकि हम इसकी जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कुछ बड़ा होगा। आज प्लानिंग हमारी 1000 गुना काम करने की है। अगर इन कंपनी को समझ नहीं आ रहा, आप कुछ भी देते तो हम लोग फ्री बैठे थे, पूरी प्लानिंग के साथ काम करके बैठे थे। लेकिन अगर आपने नहीं देना तो इसको बंद करें, शटर डाउन करें, गोल मोल बातें मत करें हमारे साथ में, हमारी कमेटी के साथ में। तो दोस्तों ये लफ्ज जो मैंने बोले हैं, नो विड्रॉल फर्स्ट, नो डिपॉजिट फर्स्ट विड्रॉल, बस ये लफ्ज 4 लाइनें लिख दीजिए, उनको मैसेज बनाकर डाल दीजिए सभी कस्टमर केयर के नंबर पे, और हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में मैसेज आने चाहिए। उसके बाद इनको विड्रॉल देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अपनी काम की प्लानिंग करेंगे जब सिस्टम विड्रॉल देना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम एक $60 कुछ जिन लोगों ने दिया है उनको भी सिंगल पेनी का विड्रॉल नहीं आया, एक पैसे का विड्रॉल नहीं आया लोगों को। उन्होंने कैंसिल करके फिर वही रिजर्वेशन वाली लाइन पकड़ ली है तो पकड़ लें, लेकिन ये जब तक विड्रॉल नहीं देते हम सिंगल पेनी भी डिपॉजिट नहीं करेंगे। टारगेट सेट कर लीजिए और प्रॉपर मैसेज टेलीग्राम के जरिए इनको दीजिए, बस ये मैं चाह रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया योगेश भाई, सॉरी ब्रदर। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में नाबिर हुसैन जी दिल्ली से। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। चलिए शायद कहीं बिजी होंगे। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड, हिमाचल से सरदार लखविंदर सिंह जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। शायद लखविंदर सर भी चले गए, कोई फोन वगैरह आ गया होगा। चलिए अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे टीचर भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हमारे जो क्वेश्चन आंसर के जवाब भी देते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं हमारे श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, राधे राधे सर। वेलकम सर, वेलकम। राधे आइए सर, आइए मंच पर आइए, अपनी शेयरिंग रखिए सर, उसके बाद हमें एक अच्छी सी स्टोरी सुनाइए और आज मीटिंग को वाइंड अप करिए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू योगेश भैया। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे योगेश भैया। देखिए कुछ बात तो सिस्टम ने माननी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जल्दी से जल्दी मीटिंग वाइंड अप के लिए ही रेडी रहूंगा। मॉर्निंग में मैंने कहा था कि हमको आज आप किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन दीजिए और ये भी कहा था कि कम्युनिटी के फेवर में दीजिए। तो पहला मैसेज जो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि जो पता नहीं कैसे हम लोग ध्यान नहीं दिया, एक तो वीडियो आया, उस वीडियो में जो भी चीजें उन्होंने करी हैं दिसंबर में देने के लिए कहा है, वहां पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई है वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में है, बहुत ज्यादा फेवर में जो वीडियो में है। और मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ज्यादा फेवरेबल है बजाय इसके कि जो वो लिख के दे रहे हैं और जो मांग रहे हैं हमसे फिर से। वहां पर जो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी और खास तौर पे कि ट्रेजर एनएफटी विल रीपे our treasure trusters repay with our actions। हाँ ये लाइन है उसमें कि अब वो अपने एक्शन से उसको रीपे करके दिखाएंगे, ना कि कहकर। अब वो क्या समय होगा, और दिसंबर की बात कर रहे हैं 2025 की, यानी यही 2025 के दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो कुछ चीजें तो हैं, तो फैक्ट है कि यहाँ सिस्टम सुन रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि वापस फिर से उन्होंने जो सेकंड नोटिफिकेशन हमको दिया उसमें फिर से उन्होंने वही चीज डिमांड करी जो हम लोग नहीं चाह रहे हैं।
बार बार उसका कैलकुलेशन हमारे सामने रखना, बार बार उसका डिमांड करना। ठीक है, अब अगर मैं फिर से अपने इस मंच को ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 को ईश्वर का मंच मानते हुए फिर से एक अपील कर रहा हूं कि ठीक है, हम 60 यूएसडीटी देने को तैयार हैं, लेकिन कब? जब कम से कम हमें मिनिमम, जैसा भी सिस्टम को समझ में आए, मिनिमम टू मिनिमम ईच एंड एवरी पर्सन 600 यूएसडीटी का विड्रॉल दे पहले, चाहे जिस रास्ते से। तो फर्स्ट विड्रॉल देन डिपॉजिट। हम सिस्टम की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ डिपॉजिट की बात मानने को तैयार अभी भी नहीं है। हम सिस्टम के साथ हैं, थे और रहेंगे, लेकिन सिस्टम को हमारे फेवर की बात करनी पड़ेगी। जो इतने दिनों से हमारा वेटिंग पीरियड रहा है, आप सिस्टम जिन चीजों के लिए अपने लिए भी अगर वो इनकम करने का रास्ता बना रहा था और हम अपने साथ की कम्युनिटी के लिए भी अगर बना रहा है, तो आज वापस वो हमसे डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पैसे जिसका यूटिलाइजेशन अगर वो कर रहे हैं वो हमारी उनकी कम्युनिटी के द्वारा दिए गए पैसे हैं। तो उस मनी का जो आपने कम्युनिटी से पहले ले चुके हैं, अब उसको एज ए गिफ्ट वापस पहले लौटाना चाहिए। जो डिस ट्रस्ट आप